बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर मुख्तार, मेरे नाम में कोई जेर नहीं। अक्टूबर 1911 में इटली की फौज ने लीबिया पर हमला करके त्राबलस और बेंगाजी पर मुसलसल बमबारी की और कब्जा कर लिया। तुर्की की फौजें मुकाबला ना कर सकी और पसपा हो गई। लीबिया का अक्सरीती और अहम तरीन इलाका इटली के कब्जा में चला गया, लेकिन जल्द ही लीबिया में अतालवी अफवाज को गुरिल्ला जंग का सामना करना पड़ा। लीबिया में सबसे ज्यादा नुकसान और मुजाहमत का सामना उमर मुख्तार के ग्रोह की तरफ से किया गया। अबरूक के छोटे से गांव के एक गरीब घराने में 1857 में पैदा होने वाले उमर मुख्तार अपनी जिंदगी की इब्तिदा में बाप के साय से महरूम हो गए थे। आपकी तमाम तालीम इलाकाई मसाजिद और मदारस में हुई। जब अतालवी फौजों ने लीबिया पर कब्जा किया तो 52 साला उमर मुख्तार एक मस्जिद में मुअल्लम का काम सर अंजाम दे रहे थे। मगर आपको अफ्रीकी मुल्क चाद में फ्रांसीसी फौज के खिलाफ गोरिल्ला जंग का तजर्बा हासिल था। आप सहराई जंग की बेहतरीन हिकमत अमली के माहिर थे। वो अतालवी फौजों के मुकाबले में मुकामी जुग्राफिया को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लिहाजा आपने अतालवी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। आप बार बार और जगह बदल कर अतालवी फौज पर हमला करते और उसे शदीद नुकसान पहुंचाते थे और फिर सोहरा में रूपोश हो जाते। आपने घात लगाकर दुश्मन की सप्लाई लाइन को बर्बाद कर दिया। अतालवी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी हो गए। 1924 में जबले आहदार के पहाड़ी इलाके में अतालवी फौज के गवर्नर अर्नेस्ट टू ने एक गुरिल्ला फौज बनाई, जिसने अप्रैल 1925 में महजामती अफवाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद उमर मुख्तार अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाने में मजबूर हो गए। इन्हीं दिनों में वो मिस्र से भी इमदाद हासिल करने में कामयाब हो गए। 1925 से लेकर 1928 तक उमर मुख्तार की जद्दोजहद का अरूज था। लीबिया में जहां जहां भी अतालवी फौज थी, उमर मुख्तार ने वहां वहां हमले किए और यहां तक के अतालवी जनरल इरोजी ये कहने पर मजबूर हो गया कि उमर मुख्तार एक गैर मामूली इस्तेहकाम और ताकत वाला सोहराई शेर है। 1929 में उमर मुख्तार और अतालवी जनरल के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया, मगर नवंबर 1929 में वो मुआहदा खत्म करके दोबारा जंग शुरू कर दी गई और फिर अतालवी हुकूमत ने अपनी फौज को बेपनाह जंगी सामान से लेस करते हुए जबले औतार का मुकम्मल घेराव किया। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया और यहाँ तक कि गैर मुसल्लह और आम शहरियों में से भी कोई आ जा नहीं सकता था। मुजाहमती मुजाहिदीन पर हर तरह की मदद और कुम से महरूम हो गए। मुकामी गद्दारों और मुखबरों की मदद से 11 सितंबर 1929 में सहरा का शेर हालते जंग में गिरफ्तार हुआ। 73 साला उमर मुख्तार को जंजीरों में जकड़ दिया गया और पूरे शहर पर हवाई जहाजों से बमबारी की गई। अतालवी जनरल रॉड एल्फो गैरिसिनी ने अपनी हुकूमत को रिपोर्ट में लिखा कि दरमियाने कद का बारिश बूढ़ा उमर मुख्तार इंतहाई चुस्त, चालाक और जहीन होने के साथ साथ बाकिरदार और बहादुर भी है। जब अदालत में उमर मुख्तार से पूछा जाता है कि क्या तुमने इटली के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, उमर मुख्तार जवाब देते हैं, जी हाँ, मैंने इटली के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। दोबारा पूछा गया, क्या तुमने लोगों को जंग पर उबारा? जवाब दिया, हाँ, मैंने लोगों को उबारा। क्या तुमको एहसास है कि तुमको अपने किए की क्या सजा मिलेगी? जवाब दिया, जी हाँ, मुझे पता है। तुम कितने सालों से अतालवी अफवाज से जंग कर रहे हो? 20 सालों से। कहा, तुम अपने किए पर पछता रहे हो? जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमको एहसास है कि तुमको फांसी दे दी जाएगी? हाँ, मुझे एहसास है कि मुझे फांसी ही दी जाएगी। जज उनको मुखातब होकर कहता है
کہ مجھے تمہارے اس انجام کا بہت دکھ ہے۔ عمر مختار جواب دیتے ہیں، نہیں، یہ میری زندگی کا حسین اختتام ہے۔ اس کے بعد جج عمر مختار کو لالچ اور مکمل معافی کی پیشکش کرتا ہے کہ وہ یہ لکھ کر دے کہ مجاہدین اٹلی کے خلاف جاری مزاحمت روک دیں۔ عمر مختار اسے دیکھ کر اپنا مشہور زمانہ قول کہتے ہیں، جو انگلی ہر نماز میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہو، اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا۔ پھانسی سے ایک روز قبل عمر مختار نے کہا تھا کہ میں نے کبھی اطالوی فوج کی اطاعت نہیں کی اور نہ ہی کروں گا۔ میں نے اطالوی فوجوں کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جب کسی جنگ میں میری شمولیت نہیں ہوتی تھی تب بھی وہ مارکا میری کمان میں ہوتا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شاندار مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، فتح یا شہادت۔ اس طرح عمر مختار کی 20 سالہ جنگی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آپ شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔